ख्याल साधु अब सावधान, लग गई है सेबी की लगाम। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू iExamBee। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। पहले ये समझ लेते हैं ये फ्रॉड होते कैसे हैं। बहुत यूनिक तरीके हैं इन लोगों के पास। मान लो ये कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट आया अगस्त में और उसके बाद 20% इसका प्राइस बढ़ गया। अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा कंपनी ने, बट यहाँ सस्पेक्ट है कि इसके 38,500 जो शेयर खरीदे गए थे किसी एक पार्टी द्वारा 30 जुलाई को जस्ट बिफोर द रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद 3 अगस्त को बेच दिए गए। ये रियल केस है, सेबी के सर्कुलर से ले रहा हूं मैं। इसमें क्या हुआ, 40 लाख का प्रॉफिट कमा लिया खटाखट। दूसरा केस देखो, माना ये कंपनी है ABC, इसने एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट किया कि हम ऑफर फॉर सेल लेने वाले हैं, यानी कि कंपनी अपने शेयर्स बेचने वाली है। कुछ उसका फ्लोर प्राइस अनाउंस कर दिया। ये भी जून 2019 का केस है। और इस अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ, शेयर प्राइस जो है गिर गया। कि नॉर्मली क्या होता है, जब कंपनी अपना शेयर बेचती है OFS में तो शेयर प्राइस गिरते हैं और बाईबैक के टाइम पे बढ़ते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया दूसरी वीडियो में। अब ये देखा गया कि उस समय इसके जो शेयर्स हैं लैंडिंग एंड बोरोइंग सेगमेंट में, इसमें डिमांड आई। अब डिमांड क्या आई कि इन्होंने फटाफट जो ये बोरोड शेयर्स थे फटाफट बेच दिए। बाद में क्या करा, 10% यहाँ गिर गया इसका प्राइस। बाद में 10% गिरे हुए प्राइस पे इन्होंने बाद में वो शेयर जो है OFS में खरीद लिए। तो इनको कम दाम में मिल गए शेयर्स, और वहां से शेयर खरीदने के बाद ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। ये कुछ इंडिकेट करता है स्कैम की। और जैसे कि ये एंटिटी ने 15,000 शेयर बोरो करे SLB सेगमेंट में, और 15,000 शेयर की कीमत थी 9 करोड़, और उसके बाद जब OFS आया तो ये 15,000 शेयर खरीद के बेच दिए, और इसमें 2.5 करोड़ का हो गया मुनाफा। क्या है ये, कोई कनेक्शन मिला नहीं। सस्पिशियस ट्रेडिंग हम बोल सकते हैं, कोई कनेक्शन मिला नहीं। इस तरीके के केस इस सर्कुलर में डिस्कस किए सेबी ने, जहां पे मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हो, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग, पंप एंड डंप, इस टाइप की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये अनफेयर एडवांटेज है। कुछ लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इसको कैसे चेक किया जाए, कैसे जो नॉन मटेरियल पब्लिक इंफॉर्मेशन है सर्टेन केसेस में, कैसे वो मार्केट मैनिपुलेट कर रही है और ये लोग अपना मुनाफा कमा रहे हैं। क्योंकि सेबी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो ये मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट और अनफेयर प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना है। लेकिन हुआ क्या है, अभी ही रिसेंट टाइम में विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये हो गया है सेबी के लिए मुश्किल। पहले तो देखो, कोई भी आदमी आजू बाजू खड़ा है, अगर उसको शेयर मार्केट में खरीद रहा है, अपने बाजू वाले से बात करेगा। आज तो ग्लोबली कहाँ बात कर रहा है मालूम ही नहीं, कौन किसके नाम पर ट्रेडिंग कर रहा है। म्यूचुअल अकाउंट्स बने हुए हैं, इतने कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फेस टाइम, व्हाट्सएप, बोटेम वगैरह यूज कर रहे हैं। सेबी कैसे पकड़ेगा, कितना मुश्किल है। जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कोई अंदर की खबर निकाल के बाहर फायदा उठा लेता है। यहाँ पर जो टिपर होता है, जो टिप देता है, टिप क्या होती है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मीडिया में अभी आई नहीं है, टिपर ने अपना कुछ एनक्रिप्टेड मैसेज भेज दिया। कैसे उसको पकड़ोगे। फ्रंट रनिंग क्या है, इसको टेल गेटिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई और दूसरा इंडिविजुअल जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ी। एक तो है इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। अब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक करके कई बार ब्रोकर के पास आती है, या किसी और के पास आ गई, उसने अगर ये यूज किया तो ये हो गई आपकी फ्रंट रनिंग। सिमिलर कि उसने या तो बेच दिया है, खरीद दिया, जैसे भी उसको फायदा हो रहा है। और म्यूल अकाउंट्स के बार पूछा जा सकता है, वो होते हैं जो किसी और के अकाउंट्स को, कोई फ्रेंड्स है, फैमिली है, वहां पे यूज किया जा रहा है, रेंट पे दिया जा रहा है अकाउंट को। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो। इसमें अगर सेबी की इस गाइडलाइन को समझना है, डीम्ड वॉलेटर कॉन्सेप्ट, जहां पे यहाँ पे कहीं दिख रहा है कि ये मैनिपुलेटिव नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, लेकिन देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस, वहां पे सेबी बोल रहा है कि अब हम डीम्ड वॉलेटर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम मानेंगे कि आपने गलती करी, अब आप प्रूफ करो आपने नहीं करी है।
क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रोहिबिशन है जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, इसमें जो ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये पास करना इलीगल है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि भाई आपने ये यूपीएसआई पास करी है? क्योंकि आज के डेट में एविडेंस मिलना बड़ा मुश्किल। क्यों मुश्किल? ये रहा व्हाट्सएप टोटल एनक्रिप्टेड एंड टू एंड एनक्रिप्शन, बार बार लिखा हुआ आप देखते ही होंगे। टेलीग्राम में भी आप देखते होंगे, और ऐसे बहुत सारे और तरीके हैं। आपको मालूम है जो ग्रुप्स हैं वो ऐसे बनते हैं, उनमें सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मैसेज। एक बार आप मैसेज देखेंगे दोबारा आपको दिखेगा ही नहीं, मैसेज गायब हो जाएगा। तो कहाँ तक से भी इसको ऐसे पकड़ पाएगा? क्या ये गलत है? सस्पेक्टेड एंटिटी अगर ये काम कर रही है एंड वर्किंग ऑन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो यस। लेकिन अनसस्पेक्टेड एंटिटी कब बोलेंगे? जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मीडिया में आ रही है, चाहे वो टीवी हो, इंटरनेट हो, बट दिस इज नोन टू पब्लिक। उसके बेसिस पे, उस इंटेलिजेंस पे कॉल लेना, प्रॉफिट कमाना गलत नहीं है, बट ये तब गलत है जब आपने मार्केट को मैनिपुलेट किया। और अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का भी एक पीरियड है, जैसे जब क्वार्टरली रिजल्ट आने होते हैं उससे पहले का जो पीरियड होता है उस समय बहुत इंफॉर्मेशन लीक होती है, और ये जो टेक्नोलॉजी है उनका आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके चलते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस, कम्युनिकेशन के जो मीडियम हो गए हैं, लैक ऑफ एविडेंस के चलते कुछ प्रूव नहीं हो पाता है। एक डेटा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है। सेबी को ऐसे 5000 अलर्ट आए, सेबी ने अपने सिस्टम में अलर्ट लगाए जिसमें 3588 यूनिक एंट्री हैं, और ये सेबी का मार्केट सर्विलेंस मॉडल है। अब इसमें देखिए 97 एंटिटीज जो हैं बार बार आई हैं, रिपीट हुई हैं, 5 या अधिक बार आई हैं। तो अब कैसे डाउट नहीं होगा? बट पॉइंट ये है, प्रूव कैसे करोगे? क्योंकि कुछ प्रूफ मिल नहीं पाया तो सेबी कुछ एक्शन ले ही नहीं पाया। 60% में तो कोई कम्युनिकेशन एविडेंस ही नहीं मिला, 40% में मिला भी तो वो प्रूविंग इट यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये प्रूव करना मुश्किल हो गया। तो ये इसकी चैलेंज रही है। अब इसके लिए सेबी प्रपोज कर रहा है, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2023। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या फ्रेमवर्क प्रपोज किया है अभी कि जो एंटिटीज फेलिंग टू ऑफर ए सेटिस्फैक्टरी रीजन फॉर मेकिंग stellar gains could face legal consequences for being involved in illegitimate trade practice। ये तो पक्की बात है कि किसी भी आदमी को अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर ऐसा पाया गया तो he shall be liable for any action by SEBI under the act which provides power to SEBI। अब यहाँ पर आप समझते हैं पहले ये क्या है, किस टाइप की एक्टिविटीज हैं। तो इसमें सेबी को करना क्या है? सेबी को डाउट करना है। सेबी ये बोल रहा है हम प्रूव नहीं करेंगे, हम डाउट करेंगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। किस केस में? अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न। अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न मतलब रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पर्सन। सब्सटेंशियल चेंज इन रिस्क टेकन इन सिक्योरिटीज ओवर शॉर्ट पीरियड, या एबनॉर्मल प्रॉफिट और प्रिवेंशन ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस। इस टाइप के जहां दिखाई देगा वो हो जाएगा अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न। अब मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या है? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके पब्लिक में अवेलेबल होने पे जो स्टॉक का प्राइस है उस पर असर पड़ेगा, तो वो होगी मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। अब प्रपोज फ्रेमवर्क ये बोलता है कि जो सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी हैं उसमें ये दोनों चीजें होनी चाहिए। एक तो अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न होना चाहिए और साथ में होना चाहिए मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक में नहीं है। ऐसी दोनों चीजें मिलेंगी। और अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या होगी? अब सेबी इसके बाद पूछेगा क्वेश्चन। जब ये सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी एसटीए होगा, क्वेश्चन पूछेगा, आपने जवाब दिया नहीं, आपने इतना प्रॉफिट कैसे कमा दिया भाई, इतने इंटेलिजेंट आप ही क्यों थे? वहां डाउट हुआ सेबी को, आपने जवाब दिया नहीं, अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव रिबटल एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन किसको देना है? किसी को भी, जिसको भी सेबी क्वेश्चन पूछेगा उसको ये जवाब देना है। अगर नहीं दिया तो ये हो जाएगी अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी। और इस केस में अगर वो जवाब नहीं आया तो इस केस में सेबी एज पर द पावर्स गिवन टू सेबी लीगल एक्शन लेगा
और ये प्रपोजल अभी पब्लिक को कमेंट के लिए दिया है। सेबी ने आपके भी कोई कमेंट हो आप भी लिख सकते हो, और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होगा कि आप अपने कमेंट इधर लिखो कमेंट बॉक्स में, यू पार्टिसिपेट यू लर्न। एंड अगर आपको सेबी ज्वाइन करना है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो डाउनलोड दिस कंप्लीट सेबी प्रिपरेशन गाइड, हेल्प यू इन 50% फास्टर प्रिपरेशन। कोई भी प्रश्न हो यू कैन रीच टू अस एट 9204425028। ऑल द बेस्ट।